गर्म पानी बोलना, ठीक है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, बट मुझे पता है मन आपका बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। और बस कारण एक ही है कि आरआरबी इतना तेज कैसे हो सकता है। ठीक है, तो कुछ बातों को समझिए। अगर परीक्षा पहले हो रहा है तो हर बच्चे को उतना ही वक्त मिलेगा। अगर आपने अभी कुछ समय पहले इस रेलवे के नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू की है, प्रायः आग ज्यादा उन्हें लगी होती है जो बहुत नया नया तैयारी शुरू करते हैं। जो लोग एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहे होंगे वो लोग तो बड़े खुश हैं। ठीक है, तो इसीलिए फालतू का तनाव लेकर के, ठीक है, इसीलिए फालतू का तनाव लेकर के अपने आप को बोझ तले मत दबाइए। बात को समझिए, फालतू का तनाव लेंगे पढ़ाई हो नहीं पाएगी और फिर आप कहेंगे भैया आपने बताया नहीं। मैं बता रहा हूं इस चीजों को। ठीक है, सो हाय गौतम, अच्छा गौतम, हाय पैंथर, जीवेश, प्रीति, रोशन रोशन, काजल, निकुंज, वर्मा जी, बहुत सारे लोग हैं। सौंदेश कैसा है? ओके, तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ये कुछ क्लासेस हम लोग मॉक पेपर के थ्रू रीजनिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये क्लास मेनली आरआरबी जेई 2024 के लिए डिजाइन किया गया है। मेनली फोकस हमारा आरआरबी जेई 2024 पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप कहीं भी परीक्षा दे और जहां रीजनिंग है तो आपको ये सेशंस हेल्प करेगा, क्योंकि टाइम कम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एसएससी जेई 2024 के लिए रीजनिंग पढ़ा है, तो मान के चलिए कि आपका काम खत्म हो चुका है रीजनिंग को। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तलवार एक लंबे समय से आपने मयान में रखी थी, अब थोड़ा निकाल के उसको थोड़ा हम लोग पिजा लेते हैं। पिजाना समझ रहे, थोड़ा तेज कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो सेशंस आप करेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ रीजनिंग इज इजीली डुएबल। आप बड़े आसानी से 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो वक्त अगर हम सोचे तो 12-13 मिनट में आप उसको हिट कर सकते हैं। और अगर आप टारगेट 23-24 का ले सो दैट इज एब्सोल्युटली अचीवेबल। उसको आप बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है प्रणय? ओके, तो वैसे तो मैं हर क्लास में आपको बताऊंगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किस टाइप के पेपर किए। ये पहली क्लास है, हम लोग मॉक टेस्ट के बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छा करेंगे। मॉक टेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि रीजनिंग के अधिकांश कॉन्सेप्ट आपको पता है। जो भी कॉन्सेप्ट पे आप अटक रहे हैं, इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट बने हुए हैं बड़े व्यवस्थित तरीके से, आप उसको देखिए, उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। मैं शुरुआत के 2 से 3 मॉक टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन में डेली लेके आऊंगा। मैं आपसे कॉन्सेप्ट की भी डिस्कशन करूंगा शुरुआत के पहले दूसरे एटलीस्ट 2-3 मॉक टेस्ट में, सो दैट एक बार वो रिकॉल हो जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिला हुआ है तो आप बस इसी चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और उस सेशन को एक बार देख लीजिए। एंड रीजनिंग इज एंटायरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आपको डेली बस एक ये सेशन करना है, और जब ये सेशन खत्म हो जाए घर पे बैठ के आधा घंटा रीजनिंग को देना है। आप मेरा विश्वास माने, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ओके, तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, वैसे तो मैं आपको हर क्लास में रिकैप दूंगा, आज कुछ भी नहीं। मॉक टेस्ट 1 हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और पूरी उम्मीद है कि कुछ ऐसे ही सवाल और आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। मैं सीक्वेंस पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सीक्वेंस पे बात करना ठीक नहीं है, बट पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। निकुंज कैसा है? थोड़ा इसका साइज बढ़ाना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ ये है। देखिए, नंबर सीरीज से आप यूजुअली परेशान होते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए
तो परेशान होने वाली बहुत मेजर चीज नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा कैलकुलेटिव है और आप लोग इंजीनियर लोग हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है आप लोगों का, आप लोग बड़े लंबे चौड़े बड़े बड़े कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये महज छोटा सा कैलकुलेशन भी हो जाएगा। आप कुछ बातों का ध्यान दीजिए। आप लोग को टेबल पे फोकस करना है, पहाड़ा जिसे आप कहते हैं, ये सब आपको पता होगा। स्क्वायर, वर्ग और क्यूब, इन तीन चीजों पे फोकस कीजिए। ये तीन चीजें आपकी बाय हार्ट होनी चाहिए। मैंने बहुत बार बताया कि कम से कम 25 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर और 19 तक का क्यूब, 19 तक का क्यूब याद कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 दिख रहा है, 55 दिख रहा है, 110 दिख रहा है, 165 दिख रहा है और 220 दिख रहा है। मैं कुछ उस तरीके से कुछ क्वेश्चंस करूंगा जैसे आप एग्जामिनेशन में आपके सामने आता है, फिर आप क्या स्टेप लेते हैं, जरा हमें इन बातों पे भी विचार करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम यूजुअली तो यही करते हैं कि यहाँ पे 50 का फर्क है, यहाँ पे 55 का फर्क है, यहाँ पे 55 का फर्क है। फिर आपका मन थोड़ा खट्टा हो जाता है कि 50, 55, यहाँ 60 होता तो बड़ी खुशी होती, बट यहाँ फिर से 55 है। और एक बार इस डिफरेंस को भी अगर आप देखते हैं, इस डिफरेंस को भी आप देखते हैं तो 65, 35 और 20 फिर से 55। मतलब अगर आप डबल डिफरेंस देखें तो 5, 0, 0, ये कोई लॉजिक नहीं बना रहा है। यूजुअली आप सवालों को ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ये बातें मैं उन बच्चों से कर रहा हूं जो पहली बार रीजनिंग, मतलब एक लंबे अरसे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, कहीं जॉब से जुड़े हुए थे, फिर अचानक से इस रेलवे के नोटिफिकेशन के बाद आपने शुरुआत की है, तो ये काम मत कीजिए। पहली बात, ये काम मत कीजिए। फिर मसला है क्या करना है। क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करें। 50, 55, 110, 165, 220, ऑप्शंस को थोड़ा देखिए। आपको दिख रहा है कि संख्याएं जो हैं वो धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही हैं और 65, 220, यूजुअली आप लास्ट टर्म को देख लीजिए और वहां से ऑप्शन देखिए। मतलब इतना पता है कि नंबर बढ़ने के दो कारण, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता है, ठीक है आकाश, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अब वो जो एडिशन वाला पार्ट था वो हमने करके देखा, खैर उससे हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो अगर हम एक चीज पे फोकस करें, हम एक चीज पे फोकस करें, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 इंटू 11 अगर आप करते हैं तो आपको 55 मिल रहा है क्या? 5 गुने अगर आप 22 करते हैं तो आपको 110 मिल रहा है क्या? 5 गुने 22 में 110। उसी 5 में आप 33 का गुना करते हैं तो आपको 165 मिल रहा है। उसी 5 में आप 44 का गुना करते हैं तो 220 मिल रहा है। और उसी 5 में 55 का गुना करते हैं तो ये 5 हो गया और ये 27 हो गया। ये रहा आपका सही विकल्प, राइट आंसर वुड बी डी। ठीक है, तो ये कुछ तौर तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आपको डेफिनेटली इन बातों को अप्लाई करना चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात मुझे नहीं लगता है। क्लियर सब लोग? ठीक है। हाँ, पोल दूंगा थोड़ी देर में अभिषेक, एक दो क्लासेस में थोड़ा उन बच्चों से भी जुड़ेंगे ना जो एक लंबे अरसे से तैयारी छोड़ चुके थे, जॉब कर रहे हैं, रेलवे के आने के बाद फिर से एक ऊर्जा जागी है, तो एक बार उनसे बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखें तो फ्रॉम द गिवन आंसर सेलेक्ट द वन विच इज क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। ठीक है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, रोटेशन की एक बात होती है कि क्या आप इस आकृति को घुमा सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली घुमा सकते हैं। अगर रोटेशन पे कोई भी बात नहीं लिखी हो तो आप जितनी बार चाहें, जिस भी दिशा में चाहें, आप इस आकृति को घुमा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्नों में साइज डज नॉट मैटर। ठीक है, इस ऐसे प्रश्नों में साइज मैटर नहीं करेगा। मैं इस प्रश्नों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये z हमें ढूंढना है, हमें z ढूंढना है। तो क्या इसमें हमें z दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें हमें z दिख रहा है? ये देखिए, ये रहा z, ये रहा z। सो द राइट आंसर वुड बी बी। सिंपल सा काम है, विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। ठीक है, विराट कोहली, सचिन, शुभम, समस्या वाली बात, समस्या वाली बात किसी के मन में? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कोड लैंग्वेज, सवालों को कुछ ऐसे ही पढ़ना है। वर्ल्ड इज रिटन एज दिस। ठीक है,
तो यहां पे अगर हम बारीकी से देखें तो हमारे लेटर्स जो हैं, इन दोनों के जो लेटर्स हैं वो सेम है, लेटर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेटर्स बिल्कुल सेम है। जब भी लेटर्स सेम हो प्रश्न में याद रखिएगा, फिर वो अरेंजमेंट का, महज अरेंजमेंट का केस होता है, ठीक है। तो ये देखिए डी लास्ट पहला, एल, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये फिर अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हमें कर रहा है। तो देखिए दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि डी का उल्टा, डब्ल्यू का उल्टा कौन है, डी, ओ का एल, आर का आई, एल का ओ और डब्ल्यू। एग्जामिनर इस प्रकार से आपको परीक्षा में फंसा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे सिंपल क्या है, उसका रिवर्स लिखा है, विपरीत लिखा है, रिवर्स लिखा है, विपरीत लिखा है। तो थीफ का विपरीत, अब पुलिस मत लिख देना, बात समझ में आ रही, पुलिस नहीं लिखना है, टी जी एस आर वी यू, सो टी एस आर वी यू, राइट आंसर बी। कोई समस्या? चाणक्य बैच की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दीजिए भाई, ये ताकत ना मेरे पास नहीं है मैं आपकी बात ऊपर पहुंचा सकता हूं। वैसे जब आपने ये बात कल के सेशन में भी लिखी थी, मैंने बोला था, उनका कोई खास रिस्पांस नहीं आया जो कंसर्न टीम है, तो ये ताकत मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं इतना डेफिनेटली कर सकता हूं कि जिस क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको चाणक्य बैच में मैंने दिया था, आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट देखिए, उन सेशंस को आप कर लीजिए। डेफिनेटली AHBX, डेफिनेटली इट कैन हैपन। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिगार्ड को कुछ ऐसे लिखा है, रिस्पेक्ट को ऐसे लिखा है, ग्रेट को क्या लिखेगा। अब हर जगह तुरंत तलवार नहीं निकालना है, कुछ जगह समझदारी और मुस्कुराहट से भी काम हो सकता है। जैसे हमें ग्रेट को का कोड ढूंढना है, ये देखिए GREA और T, ये रहा। मतलब हमें जिस भी शब्द का, अक्षर का कोड ढूंढना है, उन सारे के कोड्स ऊपर दिए गए हैं। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट कोडिंग या करस्पॉन्डिंग कोडिंग का लॉजिक लगाएंगे। मतलब जी तीसरा अक्षर, यहां तीसरा अक्षर क्या है, 5, तो ग्रेट का कोड क्या होगा, 5। आर पहला अक्षर 7, ई दूसरा अक्षर 4, ए चौथा अक्षर क्या है, 0, आर पहला अक्षर 7, ठीक है, आर पहला अक्षर 7, और डी क्या है, डी नहीं, टी का चाहिए, टी लास्ट में क्या है, 6। तो 5 7 4 0 7 6 5 7, अच्छा ये ज्यादा लेटर्स कैसे हो गए, जी क्या है 5, आर क्या है, जी है 5, आर है 7, ई क्या है 4, ए क्या है, ए है 0, और टी क्या है लास्ट में हमने देखा 6। तो ये 7 6 नहीं होगा, सिर्फ 6 होगा। सो 57406, राइट आंसर इज सी। मुझे नहीं लगता है कोई समस्या आ रही है, हो गई आपको क्लियर, इजी काम चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ाएंगे। आइए अब इन प्रश्नों पे आइए, कैलकुलेशन पे बेस्ड है और पूरी संभावना है कि ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। मे बी शायद इस फॉर्मेट में ना मिले, ऐसा हो सकता है कि शायद इस फॉर्मेट में ना मिले। फॉर्मेट ये हो सकता है प्रश्न का कि आपको कुछ ये अलग फॉर्मेट में दे दिए जाए, आपको अलग फॉर्मेट में दे दिए जाए। मान लीजिए ऐसा दे सकता है 42 99 423, ठीक है, 55 123 534 199 x 504। शायद आपको इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दे देगा। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आपको प्रश्न इस फॉर्मेट में मिले, सो देयर आर हाई चांसेस कि चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है। वैसे फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हमें यूजुअली तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम छोटी संख्याओं को लेकर के और एक बड़ी संख्या डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर हम 42 में 99 जोड़ते हैं, 42 में 99 जोड़ते हैं तो 2 और 9 11, हासिल 1 141, और अगर मैं इसमें 3 से गुना कर दूं तो मुझे 423 मिल जाएगा। अब आपके मन में ये भाव आ रहे हैं कि भैया ये 3 कैसे, कहां से? हाँ बिल्कुल, मेरे पॉकेट से, मेरी सोच से, आपकी सोच से बिल्कुल आप कर सकते हैं।
प्यार जंग में हर कुछ जायज है, ये आपने खूब सुना है। इसको थोड़ा पूरा कीजिए कि प्यार जंग और रीजनिंग में हर कुछ जायज है। मुझे ये सोचना था कि मुझे 141 को 223 423 बनाना था। I had to make 141 as 423. So what could be the mathematical operation? So the best part which I got, yes, we can go for the addition as well, but the best part which I thought that would be multiplication of 3. Now we'll have to check whether it is applicable at other places as well. और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज नहीं है कि यहां 3 से तो यहां 4 से, ऐसा यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5 और 3 8, 5 और 2 7 और 1 हम 3 से गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 4 मिल रहा है ना, मतलब काम बहुत सुंदर चल रहा है। यहां पे हो गया 3 और यहां पे हो गया 5, ये रहा। तो 199 प्लस x, यहां पे हमने x मान लिया। इस चीज को हमें 3 से गुना करना है और हमें मिलना क्या चाहिए, 504। तो 119 प्लस x, 3 को हम भेज देते हैं नीचे। मैं थोड़ा बच्चों जैसा कैलकुलेशन शुरुआत के कुछ क्लासेस में करूंगा। 6 और 8 और x की वैल्यू 168 माइनस 119, तो 18 में से 9 गया, 17 में से 11 गया, 5, 59 विल बी द राइट आंसर। क्लियर चल रहा है? अच्छा हाँ 49 होगा, थैंक यू 40। बायोलॉजी की क्लास बीच में चलते चलते बंद हो गई, क्या करेंगे, कमबख्त चीज ही ऐसी है बायोलॉजी। शरीर भी है ना, बायोलॉजी इज व्हाट ह्यूमन बॉडी, ऐसी सारी चीजें सीखते हैं आप, तो कभी कभी होता ही है चलते चलते सर दर्द, जुकाम, नजला, ना जाने क्या क्या। कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ टेक्निकल समस्या होगी। सर मेरी बात आप ऊपर तक पहुंचाना, टेक्निकल सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बने, पूरा ईयर चला गया जॉब में, जॉब ही छोड़नी पड़ेगी सिर्फ मार्च तक। चलिए मैं एक बार ये बातें भी उनको बताऊंगा। निकुंज चिंता मत करो भाई, आएंगे हम लोग, वहां भी आएंगे। अगला सवाल अरिथमेटिकल रीजनिंग का, जरा इस पे आप लोग प्रयास करें, ठीक है। बीच बीच में अब मैं आपको थोड़े पोल्स दूंगा, पोल आपको दिए जाएंगे, ठीक है। पोल में जवाब देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ ABCD लिखेंगे, सिर्फ ABCD, दैट वुड बी कंसीडर्ड इन पोल, ओके। एक बार प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन को आराम से करें प्रयास। Not so difficult question. When a number is increased by 15, it becomes 112% of itself. What is the number? चाहे तो आप ऑप्शन के आधार पे भी ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन आई टेल यू अ वेरी बेसिक मेथड टू डू दिस, बहुत बेसिक मेथड, क्योंकि मैथ से भी आपका नाता रिश्ता, जिस प्रकार के मैथमेटिक्स को लेकर के आप परेशान हैं, और हाँ यह बात सत्य है कि मैथ्स के लिए आपको थोड़ा परेशान होने की आवश्यकता है, वो एक चिंता का विषय है। तकरीबन 30 प्रश्न होंगे। ज्यादा चिंता आपको इसलिए मैथ्स की हो रही है क्योंकि वो 10वीं तक की मैथमेटिक्स है, आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है, एक लंबे अरसे से छूट गया है तो आप घबरा गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार चीजों को क्लासेस करेंगे ना तो आराम से काम धीरे धीरे होने लगेगा। मैं एक बहुत ही बेसिक मेथड आपको बताता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि लेट नंबर बी एक्स, हम नंबर को एक्स मानते हैं। जब किसी संख्या को 15 की वृद्धि की गई, मतलब इस x में आपने क्या किया, 15 की वृद्धि कर दी, 15 उस संख्या में बढ़ा दिया, पहला काम हो गया। अब कहता क्या है, वृद्धि होती है तो वह स्वयं की 112% हो जाती है। मतलब ये संख्या जो है, ये x प्लस 15, ये वृद्धि होने के बाद स्वयं की मतलब अपने 112% हो जाती है। मतलब 112/100 और किसका हो जाता है, खुद का, संख्या का।
ऐसा कह सकते हैं क्या? ये सबसे इजीएस्ट वे, कॉन्सेप्चुअल वे है जो बचपन में आपने सीखा था। खैर इसको करने के और बहुत सारे तरीके हैं जो आप मैथ्स की क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल मैं इसी को स्टिक कर रहा हूं ताकि एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी आए तो क्वेश्चन बने तो सही। तो ये 100x प्लस 1500 बराबर 112x, इसको आपने इधर भेज दिया। 12x बराबर 1500, माइनस माइनस हमने डायरेक्टली कैंसिल किया है, तो 1500 बटा 12। ठीक है, अब 1500 बटा 12 काटिए जरा, एक बार में कितना बचा? 30 हो गया, दो बार में 125। सो द राइट आंसर वुड बी डी। सही जवाब देने वालों की संख्या जरा देखते हैं, मात्र 31%। इसको सुधारा जा सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि आप मैथ्स और रीजनिंग में नेगेटिव कैसे कर सकते हैं, जरा ये सोचिए। क्वेश्चन ना बने स्किप कीजिए, नेगेटिव से बचिए, बहुत भारी नुकसान है, बहुत भारी नुकसान। हमें दिखता नहीं है, बट ऐसा सोचे कि 1/3 नंबर अगर जाने हैं तो 1 नंबर उसको सही करने के मिलने थे, वो भी नहीं मिले, और जो आपने कमाया वो भी गया, तो नुकसान बड़ा है। ठीक है, मैं टॉप 3 रैंक होल्डर्स के नाम बताऊंगा आपको। नीतू है, शुभम है, पल्लवी है, और पोल पे हम लोग बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आइए अगला सवाल देखिए। काम खैर बहुत आसान है क्योंकि यहां पे हर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कभी ये रेलवे का अच्छा टॉपिक हुआ करता था, बट हाँ कुछ वर्षों से शायद यहां से कम क्वेश्चंस हैं, तो हमें क्यों रिस्क क्यों लेना है। ठीक है, मैं कोई बाबा तो हूं नहीं, एस्ट्रो टॉक वाले ऐड तो चल नहीं रहे हैं। मैं हर एक टॉपिक को धीरे धीरे इन कुछ 5-6 दिनों में कवर करूंगा। ठीक है, कुशल भैया कल से क्लास चल रही है कि नहीं? नहीं अनुराधा, अरे अनुराधा मेरे पैसे दुगने कब होंगे पहले ये बताओ। 25 दिन में पैसे दुगने करने का वादा किया था इसने। आज ही से क्लास शुरू हुई है। 8 बजे डेली ये क्लास चलेगी। देखिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि पूछता है, अंत पढ़ लीजिए ऐसे प्रश्नों का। द पर्सन हु ऑर्डर्स फूड फ्रॉम उबर ईट एंड स्विगी ओनली। उबर ईट, स्विगी, और ये सिर्फ ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिर्फ, ओनली। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और बाकी हिस्से नहीं आने चाहिए। ये आपको 1 दिख रहा होगा जो सिर्फ इस दोनों के साथ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इजी। अगला प्रश्न जरा देखें। इस प्रश्न में अगर आप कलम चला रहे हैं तो आप बहुत दूर जा रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग पेन फॉर दिस क्वेश्चन सपना, यू आर रियली गोइंग वेरी हार्ड। मुंचुन क्या हालचाल? करण कैसे हैं? बड़े दिनों बाद क्लास में। देवेश, कल्याण। सबसे आसान क्वेश्चन, मैंने शुरुआत में आते के साथ आपको कहा था कि संख्याएं दिखे तो आपका काम होता है कि आप स्क्वायर क्यूब पे फोकस करें। स्क्वायर क्यूब पे क्या आपको ये 2 का क्यूब नहीं दिख रहा है? आप बोलेंगे भैया कैसी बात कर रहे हो, 2 का क्यूब 8 होता है। 0 को जाने दीजिए ना, यहां पे जो भी होगा 0 आप पहले मान लीजिए। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, यहां हमें 5 का क्यूब देना होगा। 5 का क्यूब 125 होता है और 0 हम अलग से लगा देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 0 क्योंकि हम हर जगह हटा रहे हैं यहां लगाएंगे, बात खत्म करेंगे। सी आंसर सही जवाब, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न जरा देखिए। देखिए पी क्यू टी ए बी के बीच प्रत्येक के पास अलग अलग संख्या में कारें हैं। बड़े शानदार लोग हैं, अलग अलग संख्या में कारें हैं। बी के पास ए और क्यू से कम कार है, क्यू के पास ए से अधिक कार है। पता है मैं बहुत गलत कर रहा हूं, अपना समय वेस्ट कर रहा हूं। जो डाटा हम पढ़ते जा रहे हैं उसको नोटेशन पे तो डाले। पता चला हम पूरा क्वेश्चन पढ़ गए फिर समझे अच्छा भाई देखिए एंड पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हु अमोंग देम हैव द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कार। मतलब कहीं ना कहीं हमें एक सीक्वेंस में इसको सजाना है, एक श्रृंखला में सजाना है, जिससे हमें यह समझ में आए किसके पास ज्यादा कार है, किसके पास कम कार है। तो इसको करने का सबसे सुंदर सा तरीका होता है, बेबी को क्या पसंद है आपको याद है? बेस, आधार। आधार बनाए।
इसको इनइक्वालिटी के आधार पे किया जा सकता है, लेकिन प्रायः आप इस दो साइन में कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इसको अवॉइड करें। दिस इज बेटर मेथड, ये बड़ा ही उससे आसान सा मेथड है, आप इसका यूज कीजिए। पहला लाइन क्या कहता है जरा देखिए कि B हैज लेस नंबर ऑफ कार देन A एंड Q। तो कुछ वक्त के लिए हम ये मानते हैं कि A और Q के पास बराबर कार है और B के पास उनसे कम कार है। पहला काम ये हो गया, ठीक है। Q हैज मोर नंबर ऑफ कार्स देन A, तो देखिए ये क्लैरिटी भी आ गई, इस लाइन को बड़ा कर लेंगे। P हैज मोर नंबर ऑफ कार देन ओनली B, इस बात को समझिए, सिर्फ B से ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ B से ज्यादा P के पास कारें हैं, मतलब ये बाकी इससे बड़े हो जाएंगे। Q डज नॉट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार, Q के पास सबसे ज्यादा कार नहीं है, 1 2 3 4 5, Q के पास सबसे ज्यादा कार नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा कार किसके पास होगा, T के पास होगा। आपसे पूछा क्या है, तीसरे स्थान पे कौन है, तो ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे और ये पांचवें स्थान पे। सही जवाब ए, काम खत्म। ठीक है गुलाम मुर्तजा, ठीक है, समस्या नहीं है। यार आप लोग ना वो थोड़ा थम्स अप वम्स अप भेजो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ क्लैरिटी आ रही है, ऐसा तो नहीं बस मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। ऐसे प्रश्न डेफिनेटली आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ना जाने रेलवे वाले को क्या हो गया है, विगत 3-4 वर्षों के आप परीक्षाओं को देखें, मैं आरआरबी जेईई की बात नहीं कर रहा हूं, रेलवे ने जो और परीक्षाएं ली, ग्रुप डी की परीक्षा हुई, एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ, इन सारी जगहों पे ये सवाल एसएससी का भी फेवरेट बनता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है इसको करना। एक बार जो नए बच्चे हैं एक बार देख लेंगे, पुराने वाले आप लोग तसल्ली से सॉल्व कीजिए। ये लीजिए आपको मैं पोल दे देता हूं, पुराने वाले प्रो हो चुके हैं, बाकी लोग आप इधर देखिए। A प्लस बी, A इज द मदर ऑफ बी, A इज द फादर ऑफ बी, A इज द सिस्टर ऑफ बी, A इज द डॉटर ऑफ बी। मतलब हर जगह हम पहले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब जब भी हम पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो ये जो मूवमेंट हम रखते हैं अपना उल्टा रखते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम नहीं बनाना है तो आप उल्टा चलेंगे, और अगर मैं क्यों ही वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको परीक्षा में डायग्राम नहीं बनाना है, आपको बस इसको देख के विजुअलाइज करना है, दिमाग को उतना ट्रेन करना है, और हाँ इन 3-4 क्लासेस में वैसा हो जाएगा। ठीक है जोशी, बताना क्या है, एस और टी का रिलेशन बताना है। यहां से देखिए प्लस का अर्थ क्या है, मदर, प्लस का अर्थ क्या है, मदर, मतलब एस यू की मां है। ये अगर मैं हूं, एक बार आराम से बेसिक देख लीजिए, ये अगर मैं हूं तो ये मेरी मां है, कौन है, मां है। डिवाइड क्या है, डॉटर, मां की बेटी मेरी कौन होती है, बहन, मां की बेटी मेरी कौन होती है, बहन। माइनस का क्या है, फादर, बहन के पिता मेरे कौन होते हैं, पिता, मेरे कौन होते हैं, पिता। तो आपको एस और टी का संबंध बताना है। एस कौन है, मेरी मां है, टी कौन है, मेरे पिता है। मतलब एस मेरी मां मेरे पिता की क्या लगती है, पत्नी, पौतनी लगती है, पौतनी, अपोजिशन पार्टी, वसूली भाई, VSSLL वसूली। ठीक है, ठीक है, तो एक तो तरीका है इसको ये करने का, बट आई वुड सजेस्ट यू आप इतना भी ना करें। एक इससे भी आसान तरीका है, आप कर सकते हैं, वो ये है कि मुझे एस से टी पे जाना है, मुझे यहां से यहां पे जाना है। एस का जेंडर मैं प्लस से सोचूंगा, मदर, मतलब एस एक महिला है, एस एक फीमेल है, तो मैं हूं ये। ठीक है, मैं हूं वो सुंदर कन्या। हर लड़के अपने आप को सुंदर कन्या इमेजिन करेंगे, और लड़कियां तो हैं ही सुंदर। ठीक है, डिवाइड, डिवाइड की बात क्या है, डॉटर, तो ये मैं हूं, ये मेरी बेटी है, ये मैं हूं, ये मेरी बेटी है। माइनस का क्या है, फादर, बेटी के पिता मेरे कौन, बेटी के पिता मेरे कौन, पति, तो ये पति, ये मैं कौन, उनकी पत्नी, बात खत्म। ठीक है, प्रॉब्लम है, आसान काम, कलम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इजिली किया जा सकता है। सो द राइट आंसर वुड बी सी। सही जवाब देने वाले लोग हैं 82, बहुत सुंदर। अनुजा सिविल, सिविल एक्सट्रीम, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के, शुभम, गुड। चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड पे काम करेंगे। अगला सवाल, कलम रोकिए, कलम कितना ही चलाएंगे। स्क्वायर क्यूब पे अगर आप ध्यान दें तो इसका रूट है 8, 8 में 12 जोड़ा तो हो गए 20,
इसका रूट है 7, 7 में 17 जोड़ो हो गए 24। अब किस संख्या का रूट निकाल के 4 जोड़ेंगे, तो इतना हमें पता है कि हम 4 में 4 जोड़ते हैं तो मिलते हैं 8, और इस 4 के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए 16, क्वेश्चन मार्क पे हमें चाहिए 16, राइट आंसर ए। मुझे नहीं लगता है समस्या। इंजीनियर टेक वाला क्या कर रहा है भाई? अगला सवाल, त्रिभुज की संख्या निकालना। देखिए कुछ ट्रिक्स हैं, याद रखिए ऐसे प्रश्नों के लिए कि कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल आप कुछ भी ले, इसमें अगर 2 विकर्ण है, 2 डायगोनल है, तो ऐसे केस में ट्रायंगल की संख्या होती है 8। याद रहेगा, मतलब यहां पे कितने ट्रायंगल्स हैं? 8 ट्रायंगल्स। इतने हिस्से में 8 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। फिर से इसमें कितने होंगे? तो एक यहां, दूसरा यहां, इनको जोड़िए, इसमें हो गए 3। एक यहां, दूसरा यहां, इनके जोड़िए 3। एक यहां, दूसरा यहां, इनको जोड़िए 3। क्या इन दोनों के मिलने से कोई नया बन रहा है? इन दोनों के मिलने से कहीं नहीं बन रहा है। तो 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, राइट आंसर सी। कलम की खास आवश्यकता नहीं थी। 70 पे क्या जोड़े कि 17 हो जाए? वाह हर्ष। हाँ भाई बताओ, 70 तुम ही बताओ, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? बाबा ने आजकल वो मचा रखा है ना, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध महाराज जी नाम है ना उनका, अच्छा बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं रेलवे इस क्वेश्चन को हर 3-4 साल पे एक बार दे देता है किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। आ की मात्रा अब देखो इधर। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं पंकज? एक हम बकवास बोलते हैं, अपने अपने भाव होते हैं अंकित, मैं नहीं कह रहा हूं आप गलत हैं, ठीक है। इसको थोड़ा कम करो ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, कहीं नहीं। एक तो तुमने इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, 25 दिन में पैसे डबल, और तुम्हें कहां से रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? पोल में आप एबीसीडी लिखिए, कंसीडर होता है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, सवाल समझिए कि 4 बक्से का वजन 20, 30, 20, 50, 90 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्से के किसकी संयोग का कुल वजन, संयोग मतलब इसके कॉम्बिनेशन, कितने किलोग्राम का नहीं हो सकता है, और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग किया जाएगा। कुछ लोग सवाल नहीं समझ पाते हैं। आप मान लीजिए आप बैंगन खरीदने गए बाजार, सुनना, क्या खरीदने गए बाजार? बैंगन खरीदने गए बाजार, और ना जाने उस दिन क्या हुआ कि मम्मी ने बोला था बेटा आधा किलो बैंगन लेकर के आना, आपने बोला हम लोग इंजीनियर लोग हैं, हम 2.5 किलो बैंगन लेके चले जाएंगे। अब बैंगन बेचने वाला एक छोटा सा बच्चा, उसके पापा गए थे पानी पीने, उसको दुकान पे बिठा रखा था। बटखारा समझते हैं जिससे आप चीजों को तौलते हैं, ठीक है। वहां पे बड़े कॉम्बिनेशंस थे, अब वो बच्चा दिमाग नहीं लगा पा रहा था। अब 2.5 किलो को मेजर करने के लिए आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। आप 1 किलो का वेट डाल सकते हैं, फिर 1 किलो का और डाल सकते हैं, आधा किलो का डाल सकते हैं, आप 2 किलो का डाल सकते हैं, फिर 1 किलो का डाल सकते हैं, और परली साइड आप आधा किलो का डाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही बात कह रहा है कि आपके पास 4 वेट्स हैं, ये 4 वेट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से किसको मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन 4 वेट से, इनके कॉम्बिनेशन से किसको मेजर नहीं किया जा सकता है, आपसे ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, क्या आप इसका 200 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? आपने लिया 90, 50, 140 और 50, इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, आप इसी को मेजर नहीं कर सकते। आप 140 को मेजर कर लेंगे, आप 90 किलो डालिए प्लस 50 किलो डालिए, 140 हो गया। 190 को भी आप मेजर कर लेंगे, कैसे? 90 डालिए, 50 डालिए, प्लस 30 डालिए, प्लस 20 डालिए, ठीक है। 160 को भी आप मेजर कर लेंगे, 90 डालिए, 50 डालिए और 20 डालिए। तो आप इन कॉम्बिनेशंस को मेजर कर सकते हैं, बट इसको मेजर नहीं कर सकते। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है सतेंद्र। अगला सवाल, 8 7 9 या 8 27 9, क्या विचार बन रहा है? जरा सोचें आप लोग। देखिए ना, ये 8 और 27 एक क्लू दे रहा है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। मतलब अगर आप 9 में से 7 कम करते हैं तो 2, 2 का क्यूब कितना? 8। 5 में से 2 कम करते हैं तो 3, 3 का क्यूब कितना? 27।
7 में से 3 कम करते हैं 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64। सही जवाब बी। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड भोपाल आर इंटरचेंज सिमिलर टू द पोजिशन ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ आर इंटरचेंज। मतलब इनको ना आप आपस में इंटरचेंज कर रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा एल यहां, बी यहां, ए यहां, एच यहां, पी यहां, ओ यहां, बात खत्म। उल्टा लिख दीजिए इसको, ठीक है। इन द न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म्ड, उस अरेंजमेंट में हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से दूसरा लेटर, राइट साइड से दूसरा लेटर कौन है यहां पे, एच, एंड सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड और ए और एच के बीच कितने अक्षर होते हैं। सिंपल सा काम है, बताइए ए और एच के बीच कितने अक्षर होते हैं। तो ए पहले स्थान पे है, एच 8वें स्थान पे है, तो बी सी डी ई के बाद एफ जी, राइट आंसर डी। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, इजी। अगला देखो, डिप्लीट एग्जॉस्ट, हिंदी भी है, व्यय निःशेष करना। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है भाई, सिमिलर बात है, सिमिलर बात है, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द सेम मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो रेप्लेनिश करना, पूर्ण पूर्ति करना, मतलब उस चीज को क्या आप कर सकते हैं, पूर्ण स्थापित करना, रिस्टोर करना। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने के परीक्षाओं में मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। फ्रैक, फ्रैक को लिखा है 35। फ्रैक को 35 कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप प्लेस वैल्यू मन में सोचिए, लिखिए मत, मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं। ये 6 पे है, ये 18 पे है, ये 1 पे है, ये 11 पे है। 6 + 18 24, 25, 25 और 11 36। 6 + 18 24 25 36। अब 36 को 35 कैसे बनाएंगे, एक सब्ट्रैक्ट करके। 36 को 35 कैसे बनाएंगे, एक सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, मॉल्ट को देखिए, 13 + 1 + 12 + 20, 13 और 1 14, 14 और 12 26, 26 और 20 कितने होते हैं 46, -1 कीजिए 45, यहां -1 तो यहां भी -1। ट्रिम के लिए 20, 20 + 18 + 9 + 13, 20 18 38, 47, 47 और 13 60, 60 में से एक गया 59, ये लीजिए बी खत्म। सिंपल है, समस्या तो नहीं है। थम्स अप स्माइलीज थोड़ा भेजते रहे, कमेंट सेक्शन चलता रहे। ठीक है, वो बुलबुले से उठते रहे यहाँ पे। आगे बढ़िए, तनाव मत लीजिए, आपके कमेंट से समझ में आ रहा है, द वे यू आर कमेंटिंग आई अंडरस्टैंड, आप प्रेशर में हैं। ठीक है, और अमूमन ये देखा गया है, अमूमन ये देखा गया है कि इंजीनियर वाले जो लोग होते हैं ना, वो प्रेशर में अच्छा काम करते हैं। भाई आप वो हैं जो रात भर पढ़ के पेपर निकाल लेते हैं। जरा सोचिए ना, डिग्री डिप्लोमा तो ऐसे ही किया ना हम लोगों ने। अब गलती से ये बात मेरे पिताजी ना सुन ले। सिंपल, बढ़िया, आगे आ जाओ। क्या करें, क्या करें, इसको मैं गुना करूंगा 21 आएगा, कोई फायदा नहीं। स्क्वायर क्यूब हेल्प करता है। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने से फायदा नहीं है, घटा के देखते हैं 40, और 40 में 20 जोड़ते हैं तो 60। 20 मेरे मन की उत्पत्ति है, आप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, यहां हो गए 8, 4, हमें जोड़ना कितना है, हर जगह 20 जोड़ना है, 20 जोड़ा 68, काम सेट चल रहा है भाई लोग। तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 5 का स्क्वायर कितना 25, बात थी घटाने की, तो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 56, और इसमें बात थी 20 जोड़ने की, क्योंकि हम हर जगह पे 20 जोड़ रहे हैं 76। टेंशन वाली बात, समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तो जरा, अगला क्वेश्चन पे आइए, फटाफट आइए। फिदर को लिखा है, कुछ अलग सी भाषा दी गई है,
तो अलग सी भाषा अगर दी जा रही है तो फिर हम लोग भी तो यार माइकल जैकिसन है, कर लेंगे। f+1 ई का उल्टा भी रिवर्स, a+b t का g रिवर्स, +1 रिवर्स और +1, मतलब ऑल्टरनेट +1 और रिवर्स का काम हो रहा है। तो h+1 i इसका रिवर्स z, +1 u i e f और w, i z u i f w a। प्रॉब्लम ऋषिकेश थोड़ा ध्यान दो, देवेंद्र थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी जो सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उनको सुधारना है। भाई आप देखिए, मेरी दिलचस्पी ज्यादा उनमें है जो स्टक हो रहे हैं। भाई जो लोग बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं जिए, जी ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए उसी लाइफ के साथ। ओके, कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसका अगला हिस्सा यहां है, चिंता मत कीजिए। अभी के समय शायद आपको ये मिल सकता है, ठीक है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि एसएससी जेई 2023-24 ने ऐसे क्वेश्चंस दिए, एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस फिलहाल देखे जा रहे हैं। बात कुछ नई सी नहीं है, जो बातें पहले एनोलॉजी की तरह लिखी जाती थी कि 23 को लिखा गया है 69, कुछ ऐसे लिखा जाता था, फिर लिखा जाता था 41 को लिखा गया है 123, तो उसी भाषा में 52 को क्या लिखेंगे? कुछ यही बात यहां पे ऐसे लिखता है कि 23 is related to 69 in the following certain logic. Following the same logic, 41 is related to 123. 52 क्या होगा? और एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन होल नंबर, मतलब एंटायरली 23 पे देखेंगे। ये एड ऑन चीजों को आसान किया है, नहीं तो पहले आप 23 को 2 और 3 की तरह भी सोच सकते थे, अब नहीं सोचना है आपको। जैसे कि 13 है तो उसमें आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें कर सकते हैं। 13 कैन बी परफॉर्म्ड ब्रेकिंग डाउन 13 into 1 and 3 and then performing operation on 1 and 3 is not allowed। 1 and 3 पे काम नहीं करना है। तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। क्या ही बात बना रहा था, 156 आंसर होगा, बात खत्म है। चिंता हो गया क्या आपको? बताइए, इस बात में आप चिंतित हो गए? प्रीति हाय अर्पिता कर रही है, थोड़ी देर में पूछेगी तुम नेल पॉलिश कौन सा रंग का लगाती हो? बेटा देख इधर। यार शिवम, इसमें भाई क्या है, 23 को, ये वही वाली बात हो गई भाई, 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, तो 23 में ऐसा क्या करे कि 69 हो जाए। अब 69 से ज्यादा दिलचस्पी मत बनाओ भाई, सिंपल सिंपल 23 गुना 3 69, बात खत्म है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। अगला सवाल देखिए। ओह माय गॉड, लड़के पूरा इस लाइन को खुश हो जाते हैं। ओह माय गॉड, इंग्लिश, ओह माय गॉड। जे के मैं शुरुआत में ऐसे लिख रहा हूं, मैं आपको बिना लिखे वाला भी तरीका बताऊंगा, कुछ नए बच्चे हैं कोई बात नहीं। गॉड इज गुड, थोड़ा इसी प्रकार के भाषा में मुझे बात करना पड़ेगा। गॉड इज गुड, DKSR। गॉड को किस भाषा में लिखेंगे? ठीक है भैया, नंबर सीरीज में दिक्कत हो रहा है। शशिकांत थोड़ा शुरुआत आते, हमने शुरुआत में ही नंबर सीरीज किया था, थोड़ा शुरू में आया कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग इस सवाल को ऐसे करेगा कि इसको बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, ऐसा, ठीक है। देखिए, हमें गॉड का कोड चाहिए, गॉड यहां और कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन कौन? SR कॉमन, बात खत्म। उत्तर ये रहा भाई। अभी 2024 एसएससी की परीक्षा में आया है और रेलवे का ये एक समय चाहता सवाल होता था, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अच्छा, अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, क्या जस्टिफिकेशन। याद रखें आप सभी लोग, ये सिर्फ अर्पिता और प्रीति के लिए नहीं है, जिंदगी में हर बार जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे कि ना कोई व्यक्ति आपको एक ही चीज के लिए बार 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 बोलता जाएगा, वो उसके भाव हैं,
अब आप अपने आप को क्यों ही आप उसके जैसा बना रहे हैं कि आप हर बार जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? चिल किया कीजिए यार, बोलने दीजिए, ठीक है। अब परीक्षा में क्या है, इतना लिखने का नहीं, ठीक है। लगान मूवी देख रहा है, इधर देखो, मुझे गॉड चाहिए, गॉड यहां है, गॉड यहां है। हाँ भाई, गॉड हर जगह है, मैं मान रहा हूं। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे भैया, तो इन दोनों में कॉमन है गॉड, तो इसमें कॉमन कौन है, एसआर। तो बिना कलम चलाए भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्या हो गया भाई, 10 सिविल इंजीनियर। क्यों नहीं होगा अनश? जिसके पार्ट्स पेड कोर्स नहीं है उसका भी सिलेक्शन होगा। इंजीनियर वाला चैनल को प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत व्यवस्थित तरीके से चीजें हैं। आप एक एक लेक्चर देखते जाइए, प्रैक्टिस सेशंस आ चुके हैं, बिल्कुल होगा। देवेश, बिल्कुल किया जाएगा भाई, क्यों चिंता करते हो? इस अगले 5 दिन में ना पूरे रीजनिंग को डिस्कस कर लिया जाएगा। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस क्यूब, सब कुछ आएगा। 25-25 क्वेश्चन के हम लोग सेट बना के चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, रनिंग, क्राउलिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, ठीक है। दौड़ना, रेंगना, साइकिल चलाना, चलना, गाड़ी चलाना, अरेंज करना है हमें लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में। अब देखिए, इसको इंटेंसिटी से भी आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे दौड़ना सबसे हाई इंटेंसिटी नहीं है यहां पे, क्योंकि यहां ड्राइविंग है सबसे फास्ट। अब ये मत कहना कि हम 3 के स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, ये बदमाशी वाली बात हो जाएगी। संडे का टेस्ट, हाँ संडे का टेस्ट होगा ना। तो देखिए, तो इसमें अगर आप सबसे फास्टेस्ट मोड की बात करें तो ये फास्टेस्ट है, ये फास्टेस्ट है। और स्लोएस्ट मोड की बात करें तो ये क्राउलिंग है, ये स्लोएस्ट मोड। सबसे स्लो आप क्रॉल करते हैं, रेंगते, और सबसे तेज आप ड्राइव करते हैं। तो ऑप्शन आप परखिए जरा, सारे के सारे विकल्प 2 से शुरू हो रहे हैं, मतलब ये स्लो से फास्ट हो रहा है। स्लो से क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो सबसे पहला इंटेंसिटी क्राउल, क्राउल से तेज आप वॉक करते हैं, वॉक के बाद आप रन करते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं, और फिर हो जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में अपने को 5 चाहिए, इकलौता ये विकल्प, बात खत्म कीजिए। मैथ्स, एडवांस मैथ्स की क्लास कल से शुरू हो रही है सुबह सुबह, ठीक है। और अरिथमेटिक, रीजनिंग जैसे खत्म करेंगे, आई गेस 24 तारीख को शायद, तो 25 से शुरू हो जाएगी। आप लोग बस चैनल पे बने रहें, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, चिंता ना करें। अगला सवाल ये पूछा गया कि AD 17 CF 13, तो 17 को 13 कैसे, -4, A को C कैसे, A को C कैसे, -2, सॉरी +2 और +2, फिर उसी प्रकार +2 और इसमें आप कर रहे हैं -4। तो ये देखिए, GJ -4 25, बात खत्म। IJ इधर क्या करेगा, मैं +2 करेगा, +2 और यहां -4 करेगा। 34 होना चाहिए, के L +2 KM 34, अच्छा यहां N होगा ना। इजी काम, चिंता है किसी का, ठीक। अगला देखिए जरा, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऐसे डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, सिविल विथ होम डेफिनेटली दौड़ा उठाने पहुंचेंगे, ऐसे कैसे नहीं पहुंच पाएंगे। आप ठंड रखिए भाई, ओपी मिक्स्ड वाइटी, ठंड तो रखो भाई, 2-3 सेशन करो तो सही, समझ में आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। बड़े ही शानदार प्रश्न है, और बिल्कुल ऐसा नहीं, मैंने बोला ना कि ये सेशन बिल्कुल RRB JEE के लेवल का है। मैं आज वो नुस्खे अपना ही नहीं रहा हूं कि हर चीज सीखो, ऐसा नहीं है, टू द पॉइंट बातचीत की जा रही। यहां पे सबसे आसान तरीका है 7, 5, 32, 8, 6। ऊपर देख के अब साइंस को डालिए। C का अर्थ गुना है, B का अर्थ माइनस है, D का अर्थ डिवाइड है, और A का अर्थ क्या है, प्लस है। कौन सी बड़ी बात कर दी इसने, 35 -4 + 6, 41 -4 37, बात खत्म करें। अच्छा, इसलिए आप लोग 37 कर रहे थे, मुझे लगा ऐसा क्या हो गया, 37 क्यों कर रहे हो। अगला क्वेश्चन जरा देखो ना,
व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ प्लस एंड डिवाइड, इसको में अगर इंटरचेंज करेगा तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सिंपल सी बात है भाई, इतना ज्यादा लोड क्या लेना है, अमिताभ बच्चन बन जाना है। इधर 4 माइनस 165 प्लस 12, 165 माइनस 16 होता है 149। किधर है? गड़बड़ किया, किधर किया? इधर किया मैं प्लस 11 150 165, इधर 4, ठीक तो किया था 11 15। What will come in place of question in the following question if plus and divide are interchanged? अच्छा, ये नतीजा होता है अगर आप सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो। इसको इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज। 24 डिवाइडेड 6 गुना 11 माइनस 15 और यहां प्लस 12। 4 गुना 11 माइनस 3, 44 माइनस 3 होता है 41। किधर है, किधर है? ओके ओके। ये एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? ये सवाल एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, 26वां क्वेश्चन है। आज हमें 50 मिनट लगे हैं। इस 50 मिनट को हमें 30 मिनट पे लाना है और मुझे पूरी उम्मीद है, ये प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत बार कर रखा है, वो आ जाएगा। 3-4 दिन, डेफिनेटली 5 दिनों में आपको दिखेगा कि 25 क्वेश्चन हम लोगों ने विद डिस्कशन 30 मिनट में खत्म कर लिया, ठीक है? सुजैन प्लीज बताइए CBT 2 का कितना टाइम का गैप रहेगा? CBT 1 क्लियर हो गया तेरा? हाँ, अपने बच्चे का नाम क्या सोचा है? किस स्कूल में एडमिशन करवाने वाले हो, बताना जरा। या अपनी बिटिया का ब्याह हुआ प्लान कर लिए हो? कुछ नहीं, शायद कुछ तो नहीं किए होंगे ना, कुछ भी। कोई आप में से ऐसा तो नहीं है ना भाई कि जिसने मतलब वो कर दिया है, क्या उसको कहते हैं, बिटिया का सोच रखा है कि यहां शादी करेंगे। CBT 1 हुआ नहीं, बात से बच्चा हुआ नहीं है और नाम राहुल गांधी रखेंगे? बताइए कहां से आ जाते हैं ये लोग यार। क्लास का PDF आपको PW एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी इसको डाल दूंगा। मुझे बोल लेने दो भाई, ठीक है? अरे दीपा कुमारी देख इधर, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शंस इसके यहां पे है, इसके ऑप्शंस यहां पे है, ठीक है? और ये पूरा चीज यहां पे आंसर सी है, लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक। आप होमवर्क क्वेश्चन जो भी मैंने आपको दिया है उसका सॉल्यूशन, होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अपने डाउट्स और फीडबैक, ये 3 चीजें ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अभी आप जहां कमेंट कर रहे हैं वहां नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद 2-3 मिनट बाद नीचे कमेंट सेक्शन आता है, ठीक है? क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का नाम है कुशल KUSHL, थोड़ा अच्छा से लिखता हूं, कुशल सर PW। पहले कुशल भैया PW था, बाद में इन्होंने चेंज कर दिया, तो उस नाम से सर्च मत, कुशल सर PW पे मिल जाएगा, ठीक है? बस दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतनी सी ही डिस्कशन है। एक बार रैंक होल्डर्स की अगर हम बात करें तो अपने पास शुभम है, वाह बढ़िया है, और अनुजा प्रिया है, बढ़िया बढ़िया। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया। CBT 1 का रिजल्ट भेज दूंगा सर जी, सिलेक्शन चाहिए, ये नहीं कि CBT 1 पर फोकस करें। मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। आपने शायद मेरी भाव को नहीं समझा। अभी मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं बताइए? आप दिल पे बातों को क्यों ही ले लेते हैं भाई? मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं ये बताइए। अगर आपके 90-95 नंबर आ रहे हैं तो बहुत सुंदर, फिर क्यों ही तैयारी करने की आवश्यकता है? शांति से मॉक दीजिए, CBT 2 की तैयारी कीजिए। बात समझ में आ रही है? और वैसे ये आग अच्छा लगा, ये आग जो अभी आपने बताया ना कि सिलेक्शन होते के भेज दूंगा, बड़ा अच्छा है, इसको मेंटेन करें, ठीक है? मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सेम टाइमिंग होगी भूषण, सेम टाइमिंग होगी। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया। कल फिर से मिलते हैं रात 8 बजे बड़े ही शानदार 25 क्वेश्चंस के साथ।
होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अपने डाउट्स और फीडबैक बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो आपका काम आसान रहे। ठीक है, दैट वुड बी ऑल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।